कम से कम एक बात जरूर याद करना, राजपुताना शब्द इस क्षेत्र को सर्वप्रथम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। इतनी बात अपने लिए सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय में इस व्यक्ति का भी नाम आपको कंपटीशन में बहुत बार देखने को मिलता है, कर्नल जेम्स टोड। गौर करना भाई, 1782 से 1835। अब इस व्यक्ति का नाम क्यों आता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूं, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। फिर इसी बायोलॉजी की दो ब्रांच हो गई, एक बोटनी एक जूलॉजी। हु इज द फादर ऑफ बोटनी, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं? तब नाम आता है थियोफ्रस्टस। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तब नाम आता है अरस्तु। इसी प्रकार हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जीके में आ जाओ, अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास इतिहास इतिहास, तब नाम आता है हेरोडोट्स। किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स। हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, तब नाम आता है हेकेटियस। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, तब नाम आता है एरेटोस्थनीज। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक शब्द आ रहा है बार बार, फादर फादर फादर, जनक। इसका मतलब हम हैं, हमारे बारे में कोई नहीं जानता, तब हम अपने पिता का नाम बताते हैं। इसका मतलब अगर आप राजस्थान का जीके पढ़ने जा रहे हो, राजस्थान के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। इसका मतलब अगर आप थोड़ी बहुत भी आपको समझ में आई है कि अगर आप राजस्थान का जीके पढ़ने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। इसे ही क्यों कहा जाता है? इसका रीजन है कि इन्होंने राजस्थान की जो रियासतें थी उनका इतिहास क्रमबद्ध रूप में लिखा था। क्रमबद्ध का मतलब कभी नाम सुना होगा, चौहान वंश, गुहिल वंश, राठौड़ वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, भाटी वंश, अलग अलग नाम आते हैं। इन सब का क्रमबद्ध रूप से इतिहास लिखने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। कोई भी कंपटीशन उठाकर देख लेना, इस बंदे का कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठता है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूपरेखा बता रहा हूं कि जीके में पढ़ना क्या है। अगर हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड, तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था 1782 में और मृत्यु कब हुई थी? 1835 में। राजस्थान इतिहास का जनक है। थोड़ा सा डीपली हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं जन्म, तो थोड़ी देर पहले बताया 1782, जगह का नाम आता है इंग्लिस्टन, और ये इंग्लिस्टन स्थान है वर्तमान में इंग्लैंड में। यानी कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था 1782 इंग्लिस्टन, और इंग्लिस्टन कहां पर है? इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित मैं और चर्चा करूं। एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जाता है उपनाम। एक तो ऐसा जो लगभग लगभग सबको आता है, घोड़े वाला बाबा। राजस्थान में मैक्सिमम इतिहास के स्रोत इकट्ठा इन्होंने घोड़े पर सवार होकर ही किए थे, इसलिए पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। किस रूप में? घोड़े वाला बाबा। कालांतर में पूरे राजस्थान में इसी रूप में जाना जाता है। दूसरा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसे उपनाम दिया जाता है राजस्थान इतिहास का जनक। तो उपनाम में आपको दो ही नाम ध्यान में रखने हैं, एक तो क्या नाम हो गया, और दूसरा राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान में इन्होंने एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, जिसका क्वेश्चन भी कई बार नाम आता है, जैन यति ज्ञानचंद। यानी आपसे इतिहास में कोई क्वेश्चन पूछे कर कर्नल जेम्स टोड के गुरु का क्या नाम था, तो क्या नाम आएगा? जैन यति ज्ञानचंद। तीन बात दोबारा देखो। कर्नल जेम्स टोड, जन्म 1782, इंग्लिस्टन का हुआ था, इंग्लैंड में। उपनाम घोड़े वाला बाबा, और दूसरा राजस्थान इतिहास का जनक। गुरु का नाम जैन यति ज्ञानचंद। आप सोच कर देखो, जिस राजस्थान इतिहास का जनक हम बता रहे हैं इनको, तो इसका पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कब किया? यानी जिस राजस्थान का इतिहास का हम जनक बोलते हैं, वो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कब किया? तो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश किया था इन्होंने 1806 ईस्वी। 1806 ईस्वी में एक रियासत का नाम आता है
मेवाड़ रियासत, और प्रॉपर अगर वर्तमान में जिला पूछे तब कौन सा हो गया, उदयपुर। सबसे इजी क्वेश्चन कि राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले कब आए थे? 1806 में आए थे। रियासत कौन सी? और अगर आपसे जिला पूछे तब उदयपुर। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। 1812 से 1817 के मध्य एक कंपनी का नाम आता है, थोड़ी देर पहले बताया है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान में टूरिज्म ऑफिसर बनाकर भेजा। टूरिज्म ऑफिसर का मतलब होता है पर्यटन अधिकारी, यानी राजस्थान में टूरिज्म को कितना डेवलप किया जाए, इसके लिए टूरिज्म ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? कर्नल जेम्स टोड की। अब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमा, और घूमने के दौरान धीरे धीरे इसको महसूस हुआ कि राजस्थान की धरती है, इसमें वीरता की कोई कमी नहीं है। अलग अलग दुर्ग देखिए, अलग अलग झीलें देखी, तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि राजस्थान का इतिहास हमें क्रमबद्ध करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, कर्नल जेम्स टोड टूरिज्म ऑफिसर के रूप में घूमते घूमते उदयपुर में एक झील के किनारे पहुंचे, जिसे नाम दिया जाता है पिछोला झील। कहा जाता है पिछोला झील का निर्माण मेवाड़ का शासक था राणा लाखा। इस राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू बंजारे द्वारा अपने बेलों की स्मृति में एक झील का निर्माण करवाया गया। कौन सी? पिछोला झील। ऐतिहासिक किंवदंती है कि ये पिच्छू बंजारे अपने बेल को लेकर जा रहा था, पहाड़ों में कोई जल का स्रोत नहीं था, और अंत में प्यास की कमी के कारण इनके जो बेल है वो दम तोड़ देते हैं। ये बात पिच्छू बंजारा चैलेंज के रूप में लेता है इन पहाड़ों को काट कर, और इन पहाड़ों से आने वाला जल इकट्ठा करने के लिए एक झील का निर्माण करता है। कौन सी? पिछोला झील। इसी पिछोला झील का जैसे ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है, राणा लाखा एक घोषणा करते हैं। झील की लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। घोषणा ये थी कि इस झील के एक छोर से दूसरे छोर पर रस्सी बांधी जाएगी, और जो भी व्यक्ति इसको पार कर देगा मैं उसको मेवाड़ का अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। कहते हैं किसी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं की। फिर एक कठपुतली नृत्यांगना के रूप में एक महिला का नाम आता है, जिसका नाम था नटनी। वो कठपुतली नृत्य दिखाती थी। उनको लगभग कहते हैं कि इसकी आजीविका की भी समस्या थी, तो उन्होंने सोचा कि वैसे ही मर रहे प्रयास तो करके देखें। तो कहते हैं कि उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया, और मेवाड़ के शासक के सामने ये बात रखी कि मैं इस रस्सी को पार कर सकती हूँ। एक बड़ा भव्य समारोह रखा गया, जितनी भी मेवाड़ की जनता थी सब इसी झील के किनारे इकट्ठा हुई, और नटनी कहते हैं कि इस जो रस्सी बांधी गई थी उस पर उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे नटनी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे राणा लाखा और मेवाड़ी जो सरदार थे ना, उनकी सांसें अटक रही थी, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि अगर ये इसको पार कर जाएगी तो मेवाड़ का क्या देना पड़ेगा? आधा साम्राज्य देना पड़ेगा। कहते हैं कि लगभग लगभग जब 200 से 300 मीटर की दूरी थी, तब मेवाड़ी सरदारों ने आदेश दिया और रस्सी को काट दिया गया। रस्सी कटने के कारण नटनी है वो कौन सी झील में समा गई? पिछोला झील में। कालांतर में इसी झील के किनारे एक चबूतरे का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम आता है नटनी का चबूतरा। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी बात जोड़ी, और बात जोड़ने का रीजन था कि मैंने क्या कहा कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान की विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया, तो धीरे धीरे उनकी रुचि है वो राजस्थान के पर्यटन स्थलों से जुड़ती चली गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपका चाहे आधा % ही जुड़ा हो कौन सी झील के इसके साथ हुआ है, उसका रीजन है किसके कारण? इसका मतलब कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्रोत थे उनको उन्होंने इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। उसकी मदद जिस व्यक्ति द्वारा की गई उसका नाम आता है जैन यति ज्ञानचंद, क्योंकि जो शिलालेख थे वो या तो संस्कृत में लिखे हुए थे या हिंदी में लिखे हुए थे, और उन्हीं का रूपांतरण अंग्रेजी में करने वाला कौन था? इसीलिए कालांतर में टोड ने जैन यति ज्ञानचंद को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ये प्रक्रिया चल ही रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में एक नया आइडिया आया। भारत की रियासतों को अपने अधीन करने के लिए वो एक संधि लेकर आए, जिसे बोलते हैं सहायक संधि या हेल्पफुल टेरिटरी के रूप में इसे जाना जाता है। संधि क्या थी कि अगर कोई भी राजस्थान का राजा इस संधि पर हस्ताक्षर कर देगा तो आज के बाद में उसको युद्ध करने की बिल्कुल भी आवश्यकता
नहीं है। युद्ध का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर और उनके सैनिकों द्वारा किया जाएगा। और कहते हैं कि राजस्थान में भी एक होड़ मच गई, कौन सी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए? सहायक संधि। और इसी का ही परिणाम था 1818 ईस्वी में मेवाड़ का शासक था जिसका नाम आता है भीम सिंह, और मारवाड़ का शासक था जिसका नाम आता है मान सिंह। इन दोनों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जैसे ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, कहते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ इन दोनों रियासतों को मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नाम दिया, और वो नाम था दक्षिण पश्चिम मध्य भारत। और इस दक्षिण पश्चिम मध्य भारत नाम दिया गया, और यहां पर एक पद प्रारंभ किया गया जिसे नाम देते हैं पीए। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। और इस दक्षिण पश्चिम मध्य भारत का पहला पॉलिटिकल एजेंट किसे बनाया गया? कर्नल जेम्स टोड। याद करो 1817 तक तो था ये टूरिज्म ऑफिसर, और 1818 में ये दक्षिण पश्चिम मध्य भारत का क्या बन गया? पॉलिटिकल एजेंट। ये अंग्रेजों के एक प्रशासन की व्यवस्था थी कि सेंटर स्तर यानी केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा पद प्रारंभ करते थे, उनको नाम देते थे गवर्नर जनरल। इसके बाद में प्रत्येक राज्य में जिसकी नियुक्ति की जाती थी उसे नाम देते थे एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और प्रत्येक एजीजी के जस्ट नीचे जो पद था वो कौन सा था? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। हमने वही पद्धति अपनाई, कोई खास फर्क नहीं किया। यहाँ पर हम तो ले लिया प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, यहाँ पर हमने ले लिया गवर्नर राज्यपाल, और यहाँ पर हमने ले लिया कलेक्टर। पद वो का वो ये नाम ही बदले हैं, जीजी यानी गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और पॉलिटिकल एजेंट। आप में से कोई मेरे को बता सकता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बिल्कुल तब नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये वही बंदा था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का प्रथम एजीजी, तब ये बात सही होगी, तब नाम आता है मिस्टर लोकेट। राजस्थान के प्रथम क्या बने थे? एजीजी। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट, तो दक्षिण पश्चिम मध्य भारत का पॉलिटिकल एजेंट किसे बनाया गया? कर्नल जेम्स टोड को। अब कर्नल जेम्स टोड को दो रियासतें मिल गई, एक तो कौन सी और दूसरी मारवाड़। कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड 1818 से 1822 तक इसी पद पर रहा, यानी कौन से पद पर? पीए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पीए क्यों बनाया? कि इन दोनों रियासतों में अगर कंपनी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो तो पीए ये जानकारी किसको देंगे? एजीजी को। और एजीजी किसको देंगे? गवर्नर जनरल को। यानी एक तरह से इतनी शानदार रूपरेखा थी या इतनी सुदृढ़ रूपरेखा थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड को जो काम दिया गया था उसमें उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, और परिणाम ये हुआ कि इन्होंने अपने ऐतिहासिक स्रोत पर ही ज्यादा ध्यान दिया। उसी दौरान कहते हैं कि मेवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह, उनकी मित्रता किसके साथ में हो गई? कर्नल जेम्स टोड। और कहते हैं कि भीम सिंह ने टोड के लिए अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे नाम दिया जाता है टोडगढ़ दुर्ग। गौर करना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो किसी अंग्रेज अधिकारी के नाम पर बना है, कौन से दुर्ग का नाम आता है? टोडगढ़। 1822 में चलते चलते कंपनी को लगा कि अब इन्हें यहां से हटा देना चाहिए। कंपनी इसको मतलब हटाती, इससे पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और जैसे ही त्याग पत्र दिया, कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति कहाँ कर दी गई? लंदन में। और लंदन में पहुंचकर उन्होंने जितना भी राजस्थान की जानकारी इकट्ठा की थी उसको उन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया? लिखना प्रारंभ कर दिया। और उसी का ही परिणाम था 1829 में राजस्थान से संबंधित टोड ने पहली एक पुस्तक प्रकाशित की जिसे नाम देते हैं एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का ही नाम आता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1829 में इसी पुस्तक ने या इसी पुस्तक में टोड ने पहली बार इस क्षेत्र के लिए एक नाम लिखा, और वो क्या नाम था?
राजस्थान। इसी पुस्तक में इस क्षेत्र को एक और नाम दिया, वो था रजवाड़ा। इसी पुस्तक में इस क्षेत्र को एक और नाम दिया, वो था रायथान। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जिस राजस्थान का हम जीके पढ़ने जा रहे हैं, कम से कम हमें इतना पता होना चाहिए कि ये राजस्थान शब्द देने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड।